हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज आज जीके का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये पार्ट नंबर 5 हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 121 में कहता है जू जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1895 में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 122 में कहता है हार्मोन का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 123 में कहता है कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है। तो इसका करेक्ट आंसर सीमेंटम, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 124 में कहता है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर फाइबुला, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 125 में कहता है हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 126 में कहता है सूचीबद्ध हड्डियों में से कौन सी लंबी हड्डी का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्ना। सूचीबद्ध हड्डियों में से कौन सी लंबी हड्डी का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर उल्ना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 127 में कहता है सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें की कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लांटिंग कारक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 128 में कहता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है लिस्टर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 129 में कहता है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर मेजर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है एडबर्ग जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चेचक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 131 में कहता है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी ऊतक में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 132 में कहता है साइबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नीतियों की त्वचा के डरमिस में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 133 में कहता है आनुवंशिकी इकाइयां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमोसोम, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 134 में कहता है मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है परोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। तो प्रयुक्त दोनों के रूप में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आनुवंशिकता की इकाई और उत्परिवर्तन की इकाई और डीएनए का एक भाग उपयुक्त सभी तरह से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 136 में कहता है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स वाई, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 137 में कहता है रक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 138 में कहता है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इसका करेक्ट आंसर डार्विन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 139 में कहता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी ब्रिज, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 140 में कहता है जीन है। तो इसका करेक्ट आंसर डीएनए का एक भाग, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 141 में कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर डार्विन, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 142 में कहता है बायोप्सी संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 143 में कहता है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 144 में कहता है पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर अर्नस्ट हाइकेल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 145 में कहता है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 146 में कहता है वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी।
और प्रश्न संख्या 148 में कहता है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्वे, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 149 में कहता है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्नबर्ग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 150 में कहता है लुई पास्चर ने किसकी खोज की। तो इसका करेक्ट आंसर है रेबी जोधी टीका, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।